कारोबार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, टेंशन सिर्फ। अच्छा हुक्मरान है जो इस मुल्क को लेके आगे चले, तो कौन नहीं चाहता कि हमारा मुल्क तरक्की करे। कायदे-ए-आज़म के बाद कोई मुखलिस बंदा मिला ही नहीं है। अच्छे हुक्मरान चूज करेंगे, अच्छी पॉलिसीज बनेंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। हम इकट्ठे नहीं है, हम बिखरी हुई कौम है, हजूम है। जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जमहूरी लोगों को आगे आके मुल्क को संभालना चाहिए और आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर तो जो मुल्क की तरफ तवज्जो दें। अदल और इंसाफ जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना मुल्क तरक्की करेगा। हमारी सोच को आज़ादी चाहिए, शऊर चाहिए। आगे बढ़ने वाले बहुत है ही नहीं कोई। से तकलीफ होती कि मैं पाकिस्तान हमारा कहाँ पहुँच। खुद को ही ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले। जिसको मर्जी गद्दार कह दें, जो मर्जी कह दें, फांसी पे चढ़ा दें, जहर दे दें, गोली मार दें, हम बेहिस कौम है। ये मुल्क चलाने वाले नहीं सही तो मुल्क क्या सही चलेगा। कि हम अपनी ज़ात को छोड़ के पाकिस्तान का सोचें। तरक्यात कौम तो जी वही बनती है जिनके लीडर हों, जिनके रहबर हों। कौन सा लीडर है आपका? मुल्क तो चलेगा, ऐसे भी चलेगा, हम हो या ना हो। पेट्रोल सी, दालें सी, सब्जियां सी, घ्यो सी, आटा सी, सब कुछ खो लिया। गंदम यहाँ, सब्जी यहाँ, दूध यहाँ, पहाड़ यहाँ, दरख्त यहाँ, नेमतें होने के बावजूद भी हम कर्जई हैं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए इलेक्शन हो। मायूस हो चुका हूँ, मुझे तो कहीं पे भी दूर दूर तक ना पाकिस्तान एस्टेब्लिश होता दिखाई नहीं दे रहा। खुद ठीक होंगे तो तरक्की होगी। हमारी मिसाल वो है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम और आप देख रहे हैं ये खुसूसी प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से। पाकिस्तान अपनी उम्र के 77वें साल में दाखिल हो रहा है और जाहिर है पिछले 77 सालों में हमने बहुत कुछ खोया भी, बहुत कुछ पाया भी। पिछले 77 सालों में जो सबसे बड़ा धचका हमें लगा वो ये कि हम आधे रह गए और बहुत बड़ी फतह जो हमने पाई वो ये थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम ने यकसू होकर लड़ी। अगर मुआशी मैदान में देखा जाए तो इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहे, जहां कुछ अच्छे वक्त रहे, बुरे वक्त भी आए और आजकल भी एक ऐसा वक्त है जिसे आप मुआशी हवाले से चैलेंजिंग कह सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे शोबों पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि शायद हम जवाल का शिकार हैं और कुछ शोबे ऐसे हैं जिन्हें देखकर एहसास होता है कि हम बहुत जल्द तरक्की की शाहराह पर गामजन हो जाएंगे। ये तो है हमारे पिछले 77 सालों की बैलेंस शीट, लेकिन अगर हम देखें मुस्तकबिल में आगे मुस्तकबिल में हमारे लिए क्या है तो जाहिर है सबसे बेहतरीन सोर्स उसको जानने के लिए वो है पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के मालिक भी हैं जैसा कि दस्तूर में लिखा है। तो आइए लाहौर में लोगों से बात करके पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं कि क्या हो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर और रोशन होता चला जाए। तो आइए ज़रा बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, अब पाकिस्तान माशाल्लाह अपने 77वें साल में दाखिल हो रहा है, आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान को बेहतर बनने के लिए, अच्छा बड़ा मुल्क बनने के लिए क्या करना है? आज़ाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन कश्मकश ये है कि हम क्या करें, किसको वोट दें, किसको ना दें। अब कोई पार्टी ऐसी रह नहीं गई जैसे हम एक पार्टी को कभी हम इसको बिलीव करेंगे इस पे ये हमें लेके चलेगी, कोई नज़र नहीं आ रहा। यानी आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सियासतदान जो है वो अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे? बिल्कुल नहीं। ये बताएं कि अब पाकिस्तान आपको पता है कि 76 साल का हो रहा है, 77वें साल में दाखिल हो रहा है। अब हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये करप्ट जो सियासतदान है ना, इनसे पीछे छुड़वाना चाहिए और अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए फॉर मेकिंग अ बेस्ट पाकिस्तान जो है। ये बताइए कि अब माशाल्लाह हम फिर यौम आज़ादी मना रहे हैं, आपके ख्याल में यहाँ से पाकिस्तान को आगे बड़ा मुल्क, बेहतर मुल्क बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सर तरक्की तो हम कर ही चुके हैं, सबसे बड़ी बात है सुपर पावर वो हम हैं। उसके बाद है मुल्क की स्ट्रेटेजी बनाना, उसके लिए कोई बेहतर जमात आगे आनी चाहिए और मेरे ख्याल में नून लीग बेटर है इसमें। देखें जी, महंगाई करना ये एक मजबूरी थी IMF को नीचे लाने के लिए, तो इन्होंने मुल्क को थोड़ा स्टेबल दिया है। कारोबार है, मैं हाल रोड से ही रहता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, कारोबार चल रहा है, अब थोड़ा चल रहा है, फीलिंग में है कि यार मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा ही कोई अच्छा हुक्मरान है जो इस मुल्क को लेके आगे चले, तो कौन नहीं चाहता कि हमारा मुल्क तरक्की करे। आपको यौम आज़ादी मुबारक हो एक तो। अच्छा ये बताइए कि अब हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हम ये पुराने सियासतदानों से हमारी जान छूटनी चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इन्होंने मार दिया महंगाई से लोगों को। आपके ख्याल में पुराने सियासतदान हैं इस सूरत हाल ये कसूरवार? वो ही है और कोई बंदा नहीं। फिलहाल तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा,
यानी आपके ख्याल में कोई साल से जो भी हुक्मरान आ रहा है वो खा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका हल क्या है इस सूरत हाल का? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? सर मैं जो बात करूँगा आप दिखाओगे नहीं। चलिए आप उतनी बात कीजिए ना जो दिखाई जा सकती है। हाँ, आवाम तो चाहती कोई ऐसा हुकूमत आ जाए जो काम भी कर ले। ख्याल में सियासतदान इस काम के अहल हैं कि मुल्क को आगे ले जा सकते? जी है, ख्याल में है। अगर किसी को काम करने दे, सही से 5 साल काम करने दे उसको, तो कर सकता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम ही चलना चाहिए? बिल्कुल जमहूरी निज़ाम। कि हम फिर यौम आज़ादी मना रहे हैं माशाल्लाह। ये बताइए सर कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान को एक अजीम तर कौम बनाएं, मुल्क बनाएं, क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि कायदे-ए-आज़म के बाद कोई मुखलिस बंदा मिला ही नहीं है। मिला ही सारे चोर हैं। सबके दावे तो बहुत। उन पीपी ये वो सारे जो बंदे हैं थे वो भी उन्होंने भी लुटमार की है। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदा अपनी जेब बनने के लिए बस मुस्तर ये है। आपके ख्याल में हमारी जो मौजूदा हालात हैं इसके कसूरवार सियासतदान भी हम खुद हैं, अवाम खुद हैं। अवाम को क्या करना? अवाम यही है कि जब अवाम क्या बिरयानी के पीछे हम वोट डालने को तैयार हो जाते हैं, एक प्लेट के पीछे। मैं फ़र्ज़ करूँ मेरी 200 या 300 वोट, मैं कह रहा हूँ मुझे ये 16 ला दो, सारी वोटें आपकी। हम बंदा को देखते ही नहीं मेरिट पे कौन है कौन नहीं है। उस वजह से सारी हमारी नस्लें भी तबाह हो रही हैं। हम आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए जमहूरी निज़ाम मौजू है? मैं कह रहा हूँ कोई बंदा भी आ जाए, कोई मुखलिस आए, कोई जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो कि यार ये गरीब अवाम मर रही है, इनका कुछ करना है, बस पाकिस्तान ठीक हो इंशाल्लाह। माशाल्लाह हम फिर 14 अगस्त मना रहे हैं, पाकिस्तान के यौम आज़ादी है। आप ये बताइए कि आइंदा हम एक बड़ी कौम बने, एक बेहतर मुल्क बने, हमारे लोग मुल्क छोड़ के जाने की बात ना करें, क्या करना चाहिए? ये तो भाई चेंज ज़ीरो से शुरू होता है। हमें इंडिविजुअली तौर पर चेंज लाना पड़ेगा, नहीं तो चेंज नहीं आ सकता। हुक्मरान हमने चूज़ करने हैं, अच्छे हुक्मरान चूज़ करेंगे, अच्छी पॉलिसीज़ बनेंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में अच्छे हुक्मरान हम नहीं चूज़ कर रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम नहीं चूज़ कर रहे अच्छे हुक्मरान। हुक्मरान अच्छे हों, अवाम अच्छी हो, अच्छे हुक्मरान आते हैं और मुल्क में खुशहाली आती है। लेकिन मसला ये है कि यके बाद दीगरे कई हुक्मरान आए लेकिन खुशहाली नहीं आई। कुछ कईयों को काम करने दिया या कहीं काम करना नहीं चाहते थे, तो सिस्टम ओवरऑल अच्छा होना पड़ेगा और सिस्टम को लाने वाले हम ही हैं। सिस्टम हम में से ही लोग आते हैं, हम में से सियासतदान बनते हैं, हम में से आर्मी चीफ बनते हैं, बाहर से लोग नहीं आते, तो हमें अच्छा होना पड़ेगा इंडिविजुअली तौर पर। सबसे पहले तो इंसाफ करना चाहिए कायम, ठीक है, और उसके बाद अल्लाह करे कि हमारे सर पर जो हुक्मरान है वो अच्छे आ जाए। तो ये जो अच्छे हुक्मरान हैं ये तो हम नहीं अपने वोटों से ला, तो हम तो इंशाल्लाह लाएंगे, जिसका नाम पे पाबंदी है उसी को लाएंगे। अच्छा, तो हमसे उसी को लाएंगे। आपके ख्याल में यानी हमारे सियासतदानों में ये सलाहियत है कि वो मुल्क चला सकते? अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा आया था लेकिन उसको वो किसी को पसंद नहीं आया। माशाल्लाह हम फिर यौम आज़ादी मना रहे हैं। सर क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एक बड़ी कौम हो और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क हो, क्या करना चाहिए? सर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो फिर तो मेरे पास बड़ा कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं असल में हम आज़ाद मुल्क नहीं ना है, इसलिए हम कोई आज़ादी वाली बात कर नहीं सकते। क्यों नहीं आज़ाद? आपको खुद पता होना चाहिए, आप मीडिया वाले हैं, आपको तो ज़्यादा पता है हमसे, हम तो एक आम शहरी हैं। अगर हमें ये चीज़ों का पता है तो आपको तो हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए ना। अपनी चलिए हाँ, आपके ख्याल में जो आज़ादी का पैमाना है उसको उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर उसके लिए हमें जो है ना बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। वो एफ़र्ट ये है कि हम सारी कौम जो है ना मिलके, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम जो है ना एक बिखरी हुई कौम है, हजूम है। हम जमहूरी प्रोसेस में इकट्ठे हो जाएंगे, यानी जमहूरियत हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर हम इकट्ठे हो? सर इलेक्शन तो जो है ना वो तो होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो चल ही नहीं सकता निज़ाम। लेकिन इलेक्शन की जो मेन चूज़ है ना वो ये है कि हमारा वोट जो हम पता है हम डालते हैं, हमारा वोट डालता कहाँ पे है, वो निकलता कहाँ पे है। जिसको डाला जाए उसी के लिए गिना जाए, उसी के लिए गिना जाए ना। मुझे पता है कि मैं इसको डाल के आया हूँ, इस बंदे को डाल के आया हूँ, और वो बंदे का वो उसको वोट ही नहीं मेरा कास्ट हुआ तो मेरा वोट का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वोट तो मैं डालूंगा क्योंकि वो तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बात हो रही है, सियासतदानों की बात हो रही है, अच्छे हुक्मरान की बात हो रही है, और कुछ कह रहे हैं कि हम अगर सब लोग खुद को इंडिविजुअली दुरुस्त कर लें
तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। हम फिर एक बार यौम आज़ादी मना रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान बड़ा मुल्क हो, बेहतर हो, क्या करना चाहिए हम? बिल्कुल बड़ा हो, लेकिन इस टाइम जो हालात हैं, जो मामलात हैं, हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहा है, यहाँ से निकलना चाह रहा है। इस हालत को कैसे ठीक किया? इस हालत को ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है। क्यों? ठीक होगा ये? क्या सियासतदान नहीं कर पा रहे? ना हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, ना ये डिसिप्लिन है, ना हमारी अवाम में कोई शऊर है। बस हर बंदा नफ्सा नफ्सी का आलम है हर तरफ। इसको कैसे ठीक किया जाए? कोई समझ नहीं आती। को ठीक करने का कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती। हम सब यौम आज़ादी मना रहे हैं, बट अब आगे पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क हो, अजीम मुल्क हो, दुनिया हमारी तरफ देखे, हम ना कहीं जाएं, लोग हमारे पास आएं, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? इस तरह हो नहीं सकता था। जिस तरह आप बोल रहे हैं ना कि दुनिया हमारी तरफ, जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का माहौल है ना, इस तरह और 10 साल भी हम लोग लगे रहें तो इस तरह नहीं हो सकता। वो इतनी मायूसी क्यों? महंगाई है लोगों की, जिस तरह ये मतलब लोगों का तरीका है बात करने का, जिस तरह ये बात करते हैं माहौल में, इस तरह नहीं लगता है कि ये लोग हम लोगों की तरफ कोई आएगा बाहर से, मतलब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं लोग काम करने के लिए। पाकिस्तान में तो आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई आया हो। क्या वजह, फिर हमें क्या करना चाहिए? सर जी हमें क्या करना चाहिए? हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग नरम लहजे सारों से बात करें, जिस तरह भी है, जो भी हिसाब किताब हो। पाकिस्तान में अच्छी अच्छी कंपनियां बने, जिस तरह बाहर के मुल्कों में बड़े बड़े बिजनेस हैं, पाकिस्तान में भी उस तरह बने। लेकिन इधर मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा कि कोई बिजनेस वगैरह नहीं लग रहा, नहीं होगा। माशाल्लाह हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये बताइए कि अब पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की याफ्ता हो, क्या करना चाहिए? एक तो अपने आप में जो है ना चेंजिंग लेकर आनी चाहिए। सोच को मुस्बत करना चाहिए। जब तक अगर हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम पस्तियों की तरफ जाएंगे। मसलन क्यों, कैसे, आप इसकी कोई मिसाल? अगर हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के पीछे लग के उसको डीवैल्यू ना करें, तो हम आगे जा सकते हैं। जमहूरी लोगों को आगे आगे मुल्क को संभालना चाहिए। जिसको वाम, जिस तरह आप कहते हैं कि वाम जिसको मुंतखब करें वो मुल्क को चलाएं। जब तक यहाँ पे गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये मुल्क नहीं चल सकता। नहीं तो खाली मार्केटें देख दे के हम तो आवाज़ार ही हों। आपके ख्याल में सबसे पहले तो हमें अपने सियासी निज़ाम में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जिसको वाम मुंतखब करे उसे पूरा मैंडेट मिलना चाहिए, पूरी ताकत मिलनी चाहिए। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिसी हो, वो लेके चलें, वो ही मुल्क चलाएं। आपने और मैंने मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ देख लिया। आपने बाल सफ़ेद किए हुए हैं, मैंने नहीं किए हुए। ये बताइए क्या लगता है आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के? अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना मुल्क तरक्की करेगा। किसी को ना छोड़ा जाए। जितना मर्जी कोई ताकतवर हो, कोई कमज़ोर हो, इंसाफ एक पलड़े में रखा जाए सबके लिए। उसी सूरत में हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है सर, क्या कर? बात सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में जब तक फ्री एंड फेयर ये अदलिया नहीं होगी, इंसाफ की फराहमी यकीनी तौर पे गरीब के पास नहीं आएगी, उतनी देर तक ये मुल्क हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारे पास मिसालें मौजूद है यूरोप की, हमारे पास दूसरी दुनिया की, इंडिया की मिसाल मौजूद है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे मुल्क तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसाफ हमेशा कमज़ोर का हथियार होता है ताकतवर के मुकाबले में। अदालतों का काम है कि कानून को नाफिज करें। ये काम हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। माशाल्लाह यौम आज़ादी मना रहे हैं, हमें 76 बरस हो चुके हैं आज़ाद हुए। ये बताइए कि हम आगे बढ़ें, हमारा मुल्क अजीम हो, क्या करना चाहिए? तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में हम शामिल। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है, ठीक है, जो इदारे खा रहे हैं सारे, जो बेईमानी कर रहे हैं, एक दो तनख्वाह ले रहे हैं, ऊपर से वो रिश्वत ले रहे हैं, सबसे पहले उसको ठीक होना चाहिए। एक तो ये काम कर रहा है करप्शन जी, और उसके बाद कोई सारे ही हुक्मरान ऐसे ही हैं, एक भी सही नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, करप्शन। अभी कुछ ही दिन पहले जब कौमी असम्बली का आखिरी इजलास हुआ था तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की थी कि जनाब ये जो अशराफिया की करप्शन है ये मुल्क को गुर्बत की तरफ धकेल रही है। और एक और बात, इसी मतलब की बात, हालांकि बिल्कुल मुखालिफ समत में खड़े हुए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन भी यही बात कहते हैं। क्या लगता है आपको पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तरक्की याफ्ता मुल्क बने हम,
हमारी इज्जत हो, हमें कर्जे ना लेने पड़े। हर बंदे को सारे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला जब हम अपने आप को ठीक करेंगे, अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान देंगे कि जो हमारे साथ सिंसियर होंगे। जब हम लोग ही नहीं मुल्क के साथ सिंसियर, सबसे पहले तो हमने खुद सिंसियर होना है ना। हमारे अंदर क्या खराब? सर हमारे अंदर एक कौन सी खराबी नहीं है, बेसिकली तो यही है ना, क्योंकि सबसे पहले तो ईमानदारी जो है वही असल चीज़ है। बस कहते हैं गोरे को गाली दे दें, वो बुरा नहीं इतना बनाएगा, उसको आप चोर कह दें वो लड़ पड़ेगा आपसे। तो यार आप हमें ठीक कह दिए। तो बात ये है कि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क से सिंसियर हैं, ठीक है। हमारे लिए ये है कि अगर हम अपने दीन पे चलते हैं और हम अपने मुल्क से सिंसियर इसी तरीके से है ना कि हम उसकी भलाई के लिए हर काम करें। कोई भी चीज़ जो हमें खुद पता है कि यार सपोज अगर हम टैक्स बचा रहे हैं, मतलब कि चोरी कर रहे हैं टैक्स, तो वो ना करें, जो बनता है वो दे दें, ठीक है। इसी तरह अगर हम खुदा ना खास्ता अगर कोई रिश्वत ले रहा है वो ना लेके यार नहीं मुझे जो तनख्वाह मिली मैं उसमें रहूँ। जो कोई बिजनेसमैन है वो टैक्स पे करे और हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी करे, जस्ट अपने आप को ठीक करें। बस कहें कि मैं बच्चों को हलाल खिलाना है, इंशाल्लाह ताला हलाल। मशवरा आपका हुक्मरानों के लिए भी है या सिर्फ हमें आम लोगों? नहीं, ये तो आवाम के लिए है। जब आवाम अपने आप को ठीक कर लेगी, अल्लाह ताला हुक्मरान दे। ये आप कहते हैं कि आप नामुमकिन, आप नवाशी को लाए नामुमकिन, अल्लाह पाक ने लाना है जिसको लाना है। आपके ख्याल में हमें आगे बढ़ने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतरीन तरीका तो यही हमें तालीम हासिल करनी है। हमें हमारी सोच को आज़ादी चाहिए, शऊर चाहिए हमें सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के पास वो है ही नहीं, वो तालीम याफ्ता नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे आज भी स्कूल से बाहर। सर बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा बड़ा भाई मुझसे 12 साल बड़ा है, जो उसने मैट्रिक में पढ़ा था मैं 12 साल बाद वही पढ़ रहा हूँ। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, कुछ नया है ही नहीं। हम क्या तरक्की करेंगे? जो किताब तक भी हम अपनी नहीं बदल, हम किताब तक नहीं चेंज कर पा रहे सर, हम क्या तरक्की करेंगे? यही आपके ख्याल में सबसे पहले तो तालीम पे तवज्जो, तालीम पे तवज्जो दी जाए। यौम आज़ादी मना रहे हैं, अब आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, क्या करना चाहिए? तरक्की कितों होनी है जी? माड़े बंदे ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਏ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ नहीं ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੀ नहीं कोई। 76 साल हो रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए। क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता कौम बने, आगे बढ़े? हमारे हुक्मरान सही होने चाहिए सबसे पहले। इन्हें गरीब अवाम का सोचना चाहिए। ये जो सा गरीब अवाम है, हम 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है, उसका 1500 रुपया खर्चा हुआ है, वो कैसे पूरा करेगा? 29 यूनिट पे 5000 बिल आ रहा है, वो कैसे इंसान ज़िंदगी जिएगा? आपके ख्याल में फिर ये इसके ज़िम्मेदार कौन है और कौन ठीक करे? हमारे हुक्मरान ही हैं इनके ज़िम्मेदार। अल्लाह पाक उन्हें हदायत दे, गरीब अवाम का वो भी सोचें। इसी सूरत में मुल्क आगे बढ़े, इसी सूरत में बढ़ेगा। गरीब आवाम का सोचा जाए, डाउन ट्रॉडन का, जो सबसे निचले लोग हैं वो उनके बारे में सोचा जाए, हुकूमत उनके बारे में सोचे, तो तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। बाय द वे मैं आपको अर्ज़ करूँ कि चीन की तरक्की में एक अहम राज, चीन की तरक्की का एक अहम आमिल या वजह वो ये भी है। क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। क्या लगता है आपको हमें मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए? अब माशाल्लाह हम 76 साल के हो गए हैं, 77वें साल में लग गए हैं, क्या करना चाहिए? हमें खुद ठीक होना चाहिए, जो वोटर है उनको ठीक होना चाहिए। अच्छा, जो वोटर है ना उनको ठीक होना वोटर चाहिए, सियासतदान खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मसलन हमारे अंदर क्या खराब? हम लोग गलत बंदों को वोट दे देते हैं। अच्छा, मसलन पहले हमने कब गलत नुमाइंदे हम लोग अपना करते हैं, उनको चुनते हैं, ठीक है, उनको देख के वोट देना चाहिए। आपके ख्याल में बेहतर नुमाइंदे अगर हम चुने तो फिर तरक्की हो? हाँ, 77वें साल में अपनी आज़ादी के दाखिल हो रहे हैं, मुल्क आगे बढ़े, तरक्की हो, क्या करें? क्या करना चाहिए? सब मुश्किल है मेरे लिए। क्यों? तकलीफ होती है। क्या मतलब आपके लिए? चलिए ये बताइए कि कहाँ से ठीक करें, कहाँ से शुरू करें? सर मैं इस मौजू पे बात नहीं कहना, मुझे वैसे अंदर से तकलीफ होती है कि मैं पाकिस्तान हमारा कहाँ पहुँच। ये बताइए हमें क्या करना चाहिए कि आगे बढ़े हमारा मुल्क? आगे मुझे खुद को ही ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले, जो भी है इंडिविजुअली हमें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। खुद को चेंज करेंगे फिर आहिस्ता 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 सब चेंज होंगे। हमारे अंदर क्या खराबी है? हर किसी के अंदर हम कोई भी चीज़ ऐसी, कहीं पे भी हमें मौका मिलता है ना कि हम किसी चीज़ पे कब्जा कर सकें, किसी चीज़ पे दाम मार सकें, पंजाबी में कहते हैं, तो वो सबसे पहले हम ही करेंगे, कोई नहीं करता है। तो हमें इस चीज़ को खुद ही हमसे मतलब इंडिविजुअली तौर पे हम सही करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ही करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको मर्जी गद्दार कह दें, जो मर्जी कह दें, फांसी पे चढ़ा दें, जहर दे दें, गोली मार दें,
हम बेहिस कौम हैं। हम अपनी आज़ादी के 77वें साल में जा रहे हैं। क्या करना चाहिए कि हम एक अजीम मुल्क बने बड़ी कौम बने? ये मुल्क चलाने वाले ही नहीं सही तो मुल्क क्या सही चलेगा। हाँ, माशाल्लाह मैं 700-800 रुपये का मजदूर हूँ, मेरा 18,000 बिल आ गया, मैं किसको कहूँ। 700 रुपये के अंदर 6 बच्चे हैं, 3 किलो आटा लाऊंगा तो उनको कैसे मैं चलाऊंगा, मुझे बताएं आप। नहीं चल सकता जी। आपके ख्याल में फिर कहाँ से शुरू करें ठीक करना? ये तो हुक्मरान कोई अच्छा अल्लाह का कोई इंसान आए तो इसे सही कर सकता। बाकी ये फिलहाल तो मेरी 52 साल उम्र है, जो मैंने ऐसे 45 साल पहले देख लिया वो मैं अब नहीं देख रहा। अब तो ये क़यामत का दौर है, तो ये कैसे निज़ाम सही होगा? कौन आएगा इसे सही करने? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ चोर है, वो कहते हैं ये चोर है, तो सही कौन है इसके अंदर? गलत तो हम ही है जो इनको वोट देते हैं, अपनी दिहाड़ी तोड़ते हैं और वोट देकर आते हैं। ये बात बड़ी अच्छी की कि पॉलिटिशियंस के दरमियान एक दूसरे के साथ जो इल्ज़ामात की ट्रेडिंग है, जो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, उनमें भी कुछ मोहतात रहना चाहिए। सर ये बताइए, माशाल्लाह हम 77वें साल में चले गए अपनी आज़ादी के। सर क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए कि हम एक बेहतर मुल्क, बड़ा मुल्क और बड़ी कौम बने? जब तक हम इस्लामी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे ना, जब तक हम ना तो तरक्की कर सकते हैं ना तो हम कुछ कर सकते हैं। हमारी मिसाल वो है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हम गोरों के पीछे लग गए, वो हमें कहते हैं जी उनको देखें। हम इनको क्यों नहीं देखते कि यार जो पूरी उम्मत के मुसलमान के जो लीडर थे, हम उनको देखें कि जी उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। बेहतरीन तो हमें ये चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पे चलें। और जो ये चोर बाज़ारी का आजकल जो सरगर्म है, तो इनकी सज़ाएं इनको दी जाएं। बेशक वो नवाज शरीफ है, जिसने भी जो किया उनको उनकी सज़ाएं मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि अब माशाल्लाह हम अपनी आज़ादी के 77वें साल में दाखिल हो रहे हैं? सर क्या लगता है पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे, हम तरक्की याफ्ता कौम हो, क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी ज़ात को छोड़ के पाकिस्तान का सोचें, अपनी जो है ना वो नेशन के बारे में सोचें। जब हम सबकी सोच ये हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली हम जो है ना तरक्की करना है या हुकूमत से काम शुरू हो? नहीं जी नहीं, ये काम हमसे होगा, फिर ही जो है ना हुकूमत की तरफ हम सोच सकते हैं। हम सारे अपने आप को ठीक करें। पहले सबसे अपने आप को ठीक करना, किसी को कहना छोड़ दें। खुद को ठीक करें, हुकूमत को भी ना कहें, किसी को कुछ ना कहे, खुद को ठीक करें। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है। हमें खुद को ठीक करना है, हमें पता होना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको क्या लगता है कि अब माशाल्लाह आपको पता है ना हम 77th ईयर में जा रहे हैं अपनी आज़ादी के 77वें साल में, हमें क्या करना चाहिए कि हम बड़ा मुल्क बने, अजीम मुल्क? हमें अपनी कौम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि क्या नाम है जो लीडर्स हैं वो सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे लीडर्स को सपोर्ट करें या लीडर्स हमें सपोर्ट? लीडर्स को सपोर्ट करें और हमें भी लीडर सपोर्ट करें, दोनों एक चीज़। कौम अगर सपोर्ट करेगी तो लीडर खुद ही आगे काम करेगा। आपने देखा जी, ये हम लाहौर में थे और लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट, हम हॉल रोड वहाँ पे थे। यहाँ से हम चलते हैं लाहौर ही की एक बड़ी मार्केट, बल्कि पंजाब की बड़ी मार्केट शालमी में, वहाँ जाके शालम मार्केट में जाके लोगों से बात करते हैं, जहाँ सूबे भर से लोग आमतौर पर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब मैं मौजूद हूँ शालम मार्केट में, और जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था कि यहाँ पर लोग सिर्फ लाहौर से नहीं पंजाब भर से आते हैं, तो यहाँ पर भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए क्या तजावीज़ देते हैं। तो आइए बात करें। सर ये बताइए कि अब माशाल्लाह 77वें साल में दाखिल हो रहे हैं अपनी आज़ादी के, अब हम एक बड़ा मुल्क बने, तरक्की याफ्ता कौम बने, क्या करना पड़ेगा सर? तरक्की याफ्ता कौम तो जी वही बनती हैं जिनके लीडर हों, जिनके रहबर हों। कौन सा लीडर है आपका? 75-76 साल में क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ एटम बम बना के दे दिया। क्या करें एटम बम को, ये बताएं आप। मुल्क की हालात देख के हर आदमी परेशान है। अभी मैं आया हूँ सौदा लेने, ये तकरीबन सौदा था उस वक़्त कोई 1800 का, आज ये 5000 का मैंने लिया, मजबूरन किसी के लिए लिया। बात समझ गए? तो आखिर ये कौम किस तरफ जा रही है? जो लीडर आता है उसको अंदर तक खेल देते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। अभी हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें अपना सियासी निज़ाम ठीक करना चाहिए? देखिए जी, सियासी निज़ाम तो तब आपका बेहतर होगा अगर सही इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, फेयर लोग आएँ। अब माशाल्लाह 76 साल के हो गए हैं पाकिस्तान की आज़ादी को, अब हम आगे तरक्की कैसे करें?
सही तरक्की उसे करेंगे जब मुल्क से करप्शन ख़त्म होगी। इट्स वेरी सिंपल। और दूसरा सोल्यूशन है ही कोई नहीं। करप्शन कौन ख़त्म करेगा? करप्शन ख़त्म करेंगे करप्शन करने वाले। सबसे बड़ा बेसिक एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम करप्शन। तो ये आप हुक्मरान हमारे ठीक नहीं कर सकते? सारी हुक्मरान ही तो करप्शन करते हैं। आप करते हैं करप्शन? बताएं। ये बात भी है। हमारे हाथ में तो कुछ है चीज़। जिसके बस में जितनी ताकत है वो उतनी ज़्यादा करप्शन करता है। लॉर्ड एक्टन के हवाले से एक फ़िक्रा मंसूब है कि पावर ऑलवेज करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में यहाँ पे तो सारे फ्रॉड हैं। हर बंदा अपनी जेब भर रहा है और जो भी आ रहा है वो बस लूट रहा है पाकिस्तान को, और बारियाँ लगी हुई हैं। और मेरे ख्याल से हम सबको खुद स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि हम सब फ्रॉड हैं। अच्छा, सभी फ्रॉड? मेरे समेत सब झूठे हैं। अच्छा, सब अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। सब जो सा ना आपो तापी पड़ी हुई है। तो हम ठीक कैसे होंगे? सर, ये माशरा जो सा ना हमारा, ये सही नहीं हो सकता। बात सियासत से चलते हुए समाज तक आ पहुंची है। अपना समाज कैसे ठीक करें, ये एक बड़ा टेढ़ा सवाल है। बल्कि आप यूँ कहिए कि अंडे और मुर्गी वाला क्वेश्चन है कि क्या पहले हुकूमत ठीक होगी तो मुआशरा ठीक होगा, या मुआशरा ठीक होगा तो हुकूमत ठीक होगी? अब हम आज़ादी के 77वें साल में दाखिल हो रहे हैं, आपको पता है ना, पाकिस्तान। तो ये बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ें, हमारा मुल्क कैसे अजीम हो, क्या करना चाहिए? बात पता क्या है, देखें कि हमारे हुक्मरान ही करप्ट है, हमारा सारा सिस्टम करप्ट है। हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हमें तो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती, तो आगे बढ़ने की तो बात बहुत दूर की रह गई है। कोई नया बंदा आए जो अच्छा ईमानदार हो, इसे चलाए। बार बार इलेक्शन होते हैं, किसी ने इसे सोने की चिड़िया नहीं बनाया आज तक, या कोई काम नहीं किया, या फैक्ट्रियाँ लगाई, या किसी गरीब बंदे का कोई नहीं सोचा इन्होंने आज तक। बंदा ईमानदार आए, इसे मुल्क को चलाए और बगैर कर्जे के चलाए। जाते जाते हुकूमत कर्जा लेगी 3 अरब रुपया और अवाम पे बोझ डाल के चलेगी। हम 77वें साल में आज़ादी के दाखिल हो गए हैं। सर, हम क्या करें कि हम बड़ा मुल्क बने, बेहतर मुल्क बने? यार, हमारा मुल्क तो अब ऐसे है कि महंगाई का ज़ोर शोर है, और बाकी जो है ना, मुल्क तो चलेगा, ऐसे भी चलेगा। हम हों या ना हों, इंशाल्लाह मुल्क तो चलेगा। मुल्क चलेगा, और बाकी दुआ ही कर सकते और तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि हालात दुआओं पे आ गई है। तो हालात ही ऐसे, महंगाई को देखो कहाँ जा रही है। तो सर, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमारा मुल्क तरक्की करे? साडा मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। क्यों सर? क्योंकि सबरकार उन्होंने महंगाई इन्नी कर दी है कि गरीब बंदे कोल पेट्रोल सी, दालां सी, सब्जियां सी, घ्यो सी, आटा सी, सब कुछ खो लिया। सबको सब्जियां मैं लैन गया पिछले हफ्ते 300 रुपए किलो घट सब्जी कोई नहीं। सब घट जा जेड़ा बंदा आ रहा वो अपना खिसे भरता पे, सानू किसी का कोई फायदा नहीं। सर, कैसे आगे बढ़े? सर, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं। मेरा एक सवाल आप सब लोगों से है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है जो IMF से सबसे ज़्यादा कर्जा ले रहा है। अच्छा, चौथा सबसे बड़ा मुल्क है, वो कर्जा गया कहाँ? आपने खाया है? आबादी के एतबार से हम 5वां बड़ा मुल्क हैं। फ़ौज हमारी गालिबन 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे ही सबसे बड़ी फ़ौज है। और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला बहुत बड़ा मुल्क है, गंदम पैदा करने वाला। जी, गंदम यहाँ, सब्ज़ी यहाँ, दूध यहाँ, पहाड़ यहाँ, दरख्त यहाँ, अल्लाह ने हर नेमत दी है। ठीक है, ये कर्जा जो सर एक मिनट सर, मैं वही बात करने, मैं वही सानू गंदे ही मिले ने, और सानू काक नहीं, अल्लाह ने हर शय सानू सोचल देती है, एक नंबर देती है। इतनी नेमतें होने के बावजूद भी हम कर्जई हैं। कर्जा गया कहाँ? ना आपने खाया ना हमने खाया है। हम रोल रहे हैं, किराए हमसे नहीं दिए जा रहे, बिल हमसे नहीं दिए जा रहे। और इनके शहाना आप महल देखें, जाती उम्रा देख लें, आप पैदल चल ही नहीं सकते। इंग्लैंड में इनके बच्चे रह रहे हैं। जरदारी साहब, उनके बेशुमार पैसे उनके पास भी। बात करते हैं गरीबों की, और अपने पास अरबों रुपए हैं, पहले वो पाकिस्तान में लाए ना। ये डैम पता है क्यों नहीं बनाते? डैम अगर बना लिए तो सैलाब आएगा ही नहीं। सैलाब आता है, बाहर जाते हैं, भीख मांगते हैं, और वो पैसे इनको देते हैं। उनको भी पता है इनको जो हम पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान तो जाना ही नहीं, इन्होंने इधर ही हमारे बैंकों में जमा कर लेने। अब हम पाकिस्तान माशाल्लाह आज़ादी के 77वें साल में दाखिल हो गए। आपके ख्याल में हमें आज़ादी के बाद आगे बढ़ने के लिए, अब मज़ीद आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह आनी नहीं है, तो ऐसे ही रहना है। सीधी बात, बिल्कुल नहीं आनी। जो आता है उसको अंदर कर देते हैं। आपके सामने ही है, कौन सा लीडर है आपके सामने?
में इनके बगैर, लीडरशिप के बगैर लीडरशिप का फुकदान है। अगर आपको लीडरशिप अच्छी मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा ऑब्वियसली। आज़ादी के 77वें साल में दाखिल हो गए, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मुल्क आगे? हमें वो सब करना चाहिए जो आज तक नहीं किया। वो क्या? नेक नियति, भाईचारा, यकजहती, जो कि ना करने के लिए हम तैयार हैं और ना हमने आज तक किया है। हम हर किसी को देखकर सिर्फ ये देखते हैं, ये 4 बिल्डिंगें बना ली, ये बनाई कैसे हैं, ये नहीं सोचते कि यार इसने बनाई है तो इससे पूछें, इसको सपोर्ट करें, ये 4 और बनाए ताकि और उसमें लोगों को जो है ना किसी को काम मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो। पर सबसे पहले तो तासुब जो है इस पाकिस्तान के अंदर, जो हम लोगों के अंदर तासुब कूट कूट के भरा गया है ना, सबसे पहले तो वो ख़त्म होना चाहिए। जब तक हमारा ये तासुबबाजी ख़त्म नहीं होगी, हम लोग जब तक एक पाकिस्तानी 1 यूनिट नहीं होंगे, तब तक हमारा जो है मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता और पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग तरक्की की तरफ गामजान हो सके। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उनका तासुब ख़त्म होना चाहिए। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की तकरीर थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हमें सिंधी, पंजाबी और अपने दीगर सूबाई तासुबात से बुलंद होना चाहिए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए इलेक्शन हो, जो भी है इलेक्शन हो। इलेक्शन तो पहले भी होता है। हाँ, तो अब भी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो और इस्लामी कानून नाफज करेंगे तो अमन होगा, वरना नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि मुल्क से जो है ना करप्शन ख़त्म होनी चाहिए और कोई फेयर बंदा आना चाहिए। इन लोगों ने जो है एक दूसरे को चोर कहने वाले जो बंदे हैं ना, ये आज खुद इकट्ठे हो गए हैं एक साथ, और इनका जब तक खुद का मफाद ना हो, ये मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। ये जो है इस टाइम जो है ये काम कर रहे हैं ना, सिर्फ करप्शन ये करके गए हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी ख़जाना खाली है, जब जाती है तो कहती है जी ख़जाना जो है ना हम मशीयत ठीक करके गए हैं। उस हवाले से जो है हमें कोई जो है ना फेयर बंदा चाहिए। मुल्क इतने अरसा हो गया मुल्क को बने हुए, लेकिन हमने मुल्क के अंदर कोई ऐसी खुशहाली नहीं किसी किस्म की अभी तक देखी। आवाम की मर्ज़ी से जब हुकूमत बनेगी तो ही तरक्की करेंगे। आवाम की मर्ज़ी को तो कोई चलने नहीं दे रहा। आपको भी पता कि यहाँ पे किस बंदे की हुकूमत थी और मुल्क किस तरह तरक्की कर रहा था। इन चोरों को लाके हमारे ऊपर बैठा दिया गया और आप देख रहे हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं। आम आवाम की मर्ज़ी से जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह तो ये मुल्क तरक्की करेगा। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अब माशाल्लाह 76 साल हो गए हमें आज़ाद। सर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हुए तो 80-70 साल हो गए, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए। आटा, चीनी और हर चीज़ महंगी कर दी यूटिलिटी स्टोर पे। जहाँ गरीब आदमी को थोड़ा सा लीव था वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, जाते जाते हर चीज़ महंगी कर दी। मायूस हो चुका हूँ। मुझे तो कहीं पे भी दूर दूर तक ना पाकिस्तान इस्टेब्लिश होता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? आपके सामने है कि ये पिछले 1.5 साल में ये इन्होंने PDM ने गवर्नमेंट ली थी, महंगाई के नाम पे, करप्शन के नाम पे, ये हो गया वो हो गया, और 1.5 साल में इन लोगों ने अपने केसेस ख़त्म करके और हमें कहा है कि मुल्क अब तरक्की की राह पे चल पड़ा है। ये क्या तरक्की की राह पे चल पड़ा है? जो आवाज़ निकालता है उससे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे तो इस मुल्क से, इनके मुल्क के सियासतदानों से टोटली मायूस हूँ। अगर आप इनकी नस्लें देखते हैं, इनके नस्लें अरबपति खड़पति हैं। अगर वाम की नस्लें देखती हैं तो काकपति। इन्होंने इतने बिल पास किए सारे अपनी फेवर में, वाम की फेवर में एक बिल भी पास नहीं किया। शुक्र है ये पार्लियामेंट ख़त्म हुई है। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? अब 76 साल हो गए माशाल्लाह आज़ाद हुए, कैसे हम आगे लेके जाएँ मज़ीद बड़ा मुल्क हो? सर हम खुद ही नहीं सही है। अंदर क्या खराब? करप्ट लोगों को हम वोट देते हैं। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, इनको वोट नहीं देना चाहिए। करप्ट लोग हटेंगे, ईमानदार लीडरशिप आएगी तो खुद ब खुद मुल्क तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और कई साइंसदान भी हैं, कई लोगों ने सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं, अपने इंजीनियर हैं। वो मुल्क छोड़ के क्यों जाते हैं? इस मुल्क में काम क्यों नहीं करते? क्योंकि इस मुल्क में उस इंसान की इज़्ज़त नहीं है वो जिस काबिल है। एक मैं अनपढ़ बंदा हूँ तो मेरी भी वही तनख्वाह है। अगर एक बंदा 5 साल लगा के डिग्री हासिल करता तो उसको भी 30-35 हज़ार में स्टार्ट लेना पड़ता और 2-3 साल तक उसको उतने ही पैसे मिलते हैं, ना कि उसको उतने मिलने चाहिए कि उसको हौसला अफजाई हो और हमारे मुल्क में वो काम करे। तरक्की का सबसे बड़ा राज यही है। ना कोई हुक्मरान है, हम खुद हैं। तरक्की के हम खुद ठीक होंगे तो तरक्की होगी। आपके ख्याल में हमें तरक्की करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना, क्या करना है? सिस्टम चेंज करना चाहिए फ़िलहाल तो। ये मतलब कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। इसके अलावा हमारी करेंसी बहुत डाउन है, इस वजह से काफ़ी साल पीछे हैं। अगर तरक्याती काम नहीं हो रहे बेसिकली, मतलब हुक्मरान को अपनी सीटों नहीं भरी हुई है। जो भी आता है उसे चाहिए मुझे सीट चाहिए, कोई ना कोई, मुझे वज़ीर-ए-आज़म चाहिए, ये हर कोई इसके पीछे ही भाग रहा है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है
और आप जानते हैं कि असल आवाज़ तो दिल की होती है, तो लिहाजा लाहौर की जो आवाज़ है उसे हम पूरे पाकिस्तान पर कयास कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों से जब हमने ये पूछा कि तरक्की का रास्ता बताएं, तो सब लोगों ने पहले मोस्टली लोगों ने कहा कि उन्हें एक हुक्मरान चाहिए, एक ऐसा हुक्मरान जो उन्हें लीड कर सके। और फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हुक्मरान भी ऐसा जिसे अवाम का एतमाद हासिल हो। और फिर लोगों ने एग्जिस्टिंग सिस्टम के हर इदारे से कहीं ना कहीं अपने तवक्कुआत के टूटने का, उम्मीदों पर पानी फिर जाने का या कहीं शिकवे शिकायत का इजहार किया है। बहरहाल पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। इस वक्त अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद अफजा सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी है और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी मिलकर अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान पाइंदा।